चलो ना। तो हाँ, सुनना होगा ना। लास्ट क्लास के अंदर जहां तक हो गया था उसके आगे क्वेश्चन करते हैं ना, न्यूमेरिकल है। लिखते चलना क्वेश्चन को। एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहे एक प्रोटॉन निर्देश बिंदु से 0.0133 मिलीमीटर तथा 0.0137 मिलीमीटर के मध्य पाई गई है। के मध्य पाई गई है। तो इसके वेग के मापन में अनिश्चितता क्या? ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन ही है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ध्यान देना ना, देखिएगा ना। हाँ। तो सुनो अब ना, ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक बार ध्यान बोर्ड पर, फिर उसके बाद में उतारना ना। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ना ना, बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है कि एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहे एक प्रोटॉन की स्थिति निर्देश बिंदु 0.013 मिलीमीटर तथा 0.0137 मिलीमीटर के मध्य पाई गई। सुनना, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो कि स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता को लिखता है। अब यहाँ चेक करो रेंज क्या है, 0.0133 मिलीमीटर से 0.0137 मिलीमीटर, यानी इन दोनों का डिफरेंस है वो स्थिति में अनिश्चितता है। तो आप इसको घटा दो 0.0137 मिलीमीटर में से घटाएंगे अपन 0.01 मिलीमीटर, तो इसको घटाएंगे तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, 0.04 मिलीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आएगा, 0.10⁻³ मीटर आ गया। अब अगर इसको 4 के रूप में लिखूं मैं, तो ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा एक्स बराबर कितना आएगा, 4 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये आ गया डेल्टा एक्स का मान 4 × 10⁻⁷ मीटर। अब सुनना, आगे क्या कह रहा है कि इसके वेग के एक्स घटक के मापन में अनिश्चितता ज्ञात करो। सवाल के अंदर पूछ रहा है वेग के मापन अनिश्चितता, तो वेग के मापन में अनिश्चितता होगी डेल्टा वी, और एक्स घटक की बात कर रहा है तो डेल्टा वी एक्स, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दे रखा है और ये हमको ज्ञात करना है ना। अब सुनना, हम यूज करेंगे किसका, अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से, तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ये है कि डेल्टा एक्स डॉट
क्या होता है, ज्यादा होता है। वापस सुनना, देखो अनिश्चितता सिद्धांत हमेशा उन दो भौतिक राशियों के रूप में लिखा जाता है जिनका गुणनफल जूल सेकंड के रूप में हो। जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, हमेशा अनिश्चितता किस किस के बीच में होती है, एक तो स्थिति और समय, सॉरी स्थिति और संवेग के बीच में होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्थिति का मात्रक तो क्या होगा, मीटर होगा, इसका यूनिट प्रकार से अपन बोल सकते हैं, इसका मात्रक का मीटर होगा। अब संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। मान का मात्रक क्या लिखते हैं अपन, केजी, और वेग का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो आप तो दोनों को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, जूल सेकंड के बराबर होता है। कैसे होता है जूल सेकंड के बराबर, बताता हूं, देखो ना। आप एक काम करो, सेकंड से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर हम सेकंड से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हो गया सेकंड स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। अब चेक करो, ये जूल का मात्रक है। कैसे? एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। और एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी ले लो, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो m का कितना हो जाएगा, केजी। वेग का कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर कर दो तो ये किसके बराबर हो गया, जूल के बराबर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। तो ये तो हो गया जूल और ये हो गया सेकंड। यानी जिन दो भौतिक राशियों का गुणनफल विमाओं के रूप में या मात्रक के रूप में जूल सेकंड के बराबर हो, उन्हीं के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखा जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अनिश्चितता सिद्धांत स्थिति और संवेग के लिए लिखा जाता है, कभी भी स्थिति और वेग के लिए नहीं लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन वाले ने क्या किया है, यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता दे दी, वेग में अनिश्चितता पूछी है, पर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत तो किस पर लागू होता है, स्थिति और संवेग पर लागू होता है, वेग पर लागू नहीं होता। पर संवेग को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना वेग के अंदर। और सुनो दूसरी बात, ये जो वैल्यू है ना, ये h कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। h कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा x का डेल्टा px से जब गुणनफल करेंगे तो आप इसे h कट बाई 2 लिख सकते हो। आप इसे ये भी लिख सकते हो, डेल्टा x डॉट डेल्टा px बराबर h कट, ये भी लिखा जा सकता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा x डेल्टा px बराबर h भी लिख सकते हो। आप इसे ये भी लिख सकते हो, डेल्टा x बराबर डेल्टा px बराबर h बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो सारे मान है ना, वो h कट बाई 2 से ज्यादा ही है। मतलब आप कह सकते हो कि h कट बाई 2 से कम नहीं होना चाहिए, h कट बाई 2 के बराबर चल जाएगा, उससे ज्यादा चल जाएगा पर उससे कम नहीं चलेगा। यानी आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसे यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। h कट बाई 2 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप h कट से कैलकुलेशन कर दो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। मान लो आपकी बुक के अंदर h कट बाई 2 से कैलकुलेशन कर रखी है और आपने एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन किससे कर दी, h कट से कर दी, तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। बस ये ध्यान रखना, h कट बाई 2 से कम नहीं ले सकते, h कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। अब सुनो, इसके आगे चेक करना ना। अब अपन यहाँ पे अनिश्चितता सिद्धांत लगा रखे है ना, सिद्धांत से कैलकुलेशन करो, आपकी इच्छा है तो आप h कट से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बस आंसर अलग लगाएंगे, आंसर गलत नहीं आएंगे, गलत नहीं जाएंगे ना। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है। अगर आप px बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, mvx लिखोगे। और अगर आप इसे कन्वर्ट करो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल्टा px बराबर m इंटू डेल्टा vx लिख सकते हो। तो आप इसे कन्वर्ट कर लो, क्या आ गया ये, डेल्टा x डॉट m डेल्टा vx बराबर क्या आ गया, h कट बाई 2, ठीक है। अब आप वेग में अनिश्चितता पूछ रहा है ना, वो डेल्टा vx पूछ रहा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, h कट अपॉन 2m डेल्टा x आप यूज में ले सकते हो ना। अब h कट का मान पता ही है आप लोगों को कितना होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, काफी जगह काम आता है, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 है ना, 2। अब ध्यान रखना,
ये m है ना, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान योग में आएगा ना। क्वेश्चन के अंदर प्रोटॉन दे रखा है तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या करोगे, उपयोग में लोगे। जल्दबाजी के अंदर क्या होता है, हम m की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देते हैं। आदत में होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसका ध्यान रखना, प्रोटॉन के द्रव्यमान को उपयोग में लेना है। कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हो तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। इस चीज का ध्यान रखना, गलती होती है काफी बार ना, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर दिमाग के अंदर ये रहता है प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन ज्यादा है ना। डेल्टा एक्स का मान रख दो, कितना है, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 7। तो इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करने से हमको किसका मान मिल जाएगा, डेल्टा वी एक्स का मान मिल जाएगा, यानी वेग के मापन में अनिश्चितता हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। अब आप लोग इसे उतार लो आराम से, उतार लो आराम से। कर लिया क्या इसे सोल्व, फटाफट आंसर बता दूं, नहीं तो मैं बुक का आंसर लिख रहा हूं सीधा। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, बुक के अंदर एच कट से कैलकुलेशन की गई है ना, बुक में एच कट को मानकर कैलकुलेशन की है ना, तो आप एच कट से करो चाहे एच कट बाई 2 से करो, दोनों ही सही है ना। बुक में एच कट को मानकर कैलकुलेशन की है, डिवाइड में 2 नहीं है ना।
पर ये गलत नहीं है क्योंकि अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दिया हुआ होता है, किसी में एच कट से, किसी में एच कट बाय 2 से। किसी ने कर लिया हो तो आंसर टाइप करके भेज देना, मैं लिख दूंगा, वही है ना, मेरे पास में आंसर नहीं लिखा हुआ। सोल्व करो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं ना बोर्ड पर। कुछ इस तरीके से है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकंड है। इस 0.01% की परिशुद्धता हो तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता अनिश्चितता की गणना करो। ताकि गणना तो उसका आंसर भेज दिया सबने, कुछ ये भेजा है, आंसर लिख देता हूं 0.0789 मीटर पर सेकेंड। चलो चेक कर लेना, ये आंसर भेजा है और ठीक है ना, ये आंसर आया है, इसको एक बार चेक कर लेना, सबने यही भेजा है, सही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो ये ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है, इसमें परिशुद्धता दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने की अनिश्चितता की गणना करनी है। चलो लिख लो, पहले एक काम करो, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल ज्यादा है इस बुक के अंदर, ध्यान रखना। चलो ना, इस क्वेश्चन को करते हैं ना, देखो ना कैसे होगा ये क्वेश्चन, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन ध्यान रखना ना, किस तरीके से होते हैं, बड़े सिंपल हैं। सुनो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है और इसमें परिशुद्धता कितनी दे रखी है, 0.01% की। तो इसका मतलब आपको उसने क्या दे रखा है, उसने आपको वेग में अनिश्चितता दे रखी है। अब वेग में अनिश्चितता कैसे लिखी जाएगी, चेक करो, है ना, इलेक्ट्रॉन के
वेग में अनिश्चितता, हाँ जी, डेल्टा वी, है ना, ये कितनी दे रखी है, ये कैसे पता चलेगी, सुनो, आपको परिशुद्धता कितनी दे रखी है, 0.01%, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 बटा 100 गुणा आपको करना पड़ेगा किससे, 300 से। मेरी बात सुनना, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, ये कैसे लिखा गया है ना। पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे चेक करना ये कितना आएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, बोलो फटाफट। यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 0.03। ये कितना आ गया, 0.03। वेग है तो हम क्या यूज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड हम यूज में लेंगे। अब मेरी बात सुनना, ये ऐसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कितना है, 300 मीटर पर सेकंड है। अब उस वेग के अंदर जो अनिश्चितता है ना, वो कितनी है, 0.03 की है। तो उसने क्या किया है, इसको परिशुद्धता के रूप में दे दिया, कितना, 0.01% दे रखा है। जब भी ऐसा आपको देखने को मिल जाए परिशुद्धता के रूप में, और आपको वेग दे रखा हो, वेग में अनिश्चितता नहीं दे रखी हो, तो समझ जाना वेग में अनिश्चितता कैसे ज्ञात की जाएगी। आपको ये जो वेग दे रखा है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इस 0.01 से गुणा करके 100 का भाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको किसका मान मिलेगा, वेग में अनिश्चितता का मान मिलेगा। आपको उसने वेग में अनिश्चितता नहीं दी है, वेग दिया है और उसने परिशुद्धता बोल दी कितनी है, 0.01% की है। तो आपको पता चल जाएगा यहां से कि डेल्टा बी का मान कितना हो गया, 0.03 हो गया। अब ये कह रहा है कि स्थिति में अनिश्चितता यानी डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, देखो 60% बोला जाता है तो आप क्या मानते हो, 60% का मतलब क्या कहते हो आप, 60/100। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता आप क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को आपको ज्ञात करना है। अब सुनो, अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से क्या कहता है, अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स आपसे पूछा गया है तो एच कट अपॉन 2 एम डेल्टा वी। रख दो सारी वैल्यू, सॉल्व करके बताओ कितना आ गया ये तो है 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और वी का मान कितना है, डेल्टा वी का मान 0.03। डेल्टा एक्स ज्ञात कर लो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा एक्स ज्ञात कर लो, आंसर आ जाए। आपको वेग में निश्चितता डायरेक्ट नहीं दी गई है, उसने वेग देकर उसमें परिशुद्धता बताकर अनिश्चितता बताई है ना।
आंसर आ गया, ये दिया है आंसर 1.93 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स लगभग बराबर 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। 1.93 को अपन 2 लिख सकते हैं और 10 की पावर माइनस 3 को मिली के अंदर लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, लगभग 2 मिलीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो आंसर उतारो, सीधा ये 1.93 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर यानी 2 मिलीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताना, थोड़ा सा अलग है और मुझे लग रहा है कि सिंपल ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लो, ये है एक कण जिसकी मात्रा, एक कण जिसकी मात्रा, हाँ जी, कितनी दे रखी है, 10 की पावर माइनस का 6 ग्राम है, एक सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गतिशील है, गतिशील है। यदि कण की रफ्तार 0.01 प्रतिशत तक अनिश्चित है, तो उसकी स्थिति में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात करो, न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, यू आर लेना इस पर। तो सवाल लिखो और इसको एच कट से सॉल्व करेंगे ना, एच कट बाई 2 की जगह एच कट से अपन सॉल्व करेंगे। उतारो एक बार सवाल को, चलो है ना, सुनना बना, करते हैं सोल्व, है ना, मैं ही करता हूँ सोल्व ना। चेक करो, है ना, ये कह रहा है कण की मात्रा कितनी दे रखी है, यानी द्रव्यमान कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस का 6 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9 किलोग्राम, ठीक है। और सुनो आगे चेक करो, अब रफ्तार का मतलब वेग से है ना, तो कण का वेग कितना दे रखा है, कण का वेग दे रखा है उसने कितना, v दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड उसने वेग दे रखा है, ठीक है।
और उसने इस वेग की रफ्तार सॉरी इस कण की रफ्तार में कितने प्रतिशत तक अनिश्चितता बताई है? 0.01% तक अनिश्चितता बताई है। जैसे पीछे वाला सवाल है ना, उसमें भी वेग दिया था और परिशुद्धता दे रखी थी, है ना। सेम ऐसा ही इसने भी वेग दिया है और उसमें परिशुद्धता बता रखी है कितनी? 0.01% तक। तो कुल मिला के अगर पूछा जाए कि कण के वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, तो आप बोलोगे कण के वेग में अनिश्चितता, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v। अब ये कैसे लिखी जाएगी चेक करो। कितने प्रतिशत बोल रखी है उसने? 0.01%, है ना। तो 0.01 इसके नीचे लगाओ किसका भाग? 100 का भाग, और गुणा इसको किससे करना पड़ेगा? ये जो वेग दे रखा है ना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इससे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। वापस चेक कर लो। कण की मात्रा दे रखी है 10 की घात -6 ग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -3 से और गुणा कर दोगे तो 10 की पावर -9 किलोग्राम ये हो गया। उसने कण का वेग बोला है कितना? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। और उसमें प्रतिशत अनिश्चितता कितनी बताई है? 0.01। तो इसका मतलब कण के वेग में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? 0.01 बटा 100, और गुणा किससे कर देंगे? इसे वेग से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको वेग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया बोलो? ये आ गया मेरे पास, हो जाएगा कितना आया ये? डेल्टा वी बराबर, क्या मैं 100 का भाग लगाऊंगा तो क्या इसे मैं 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ? 10 की पावर -4। लेकिन ये 10 की पावर -4 किसके अंदर है? ये तो है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। और अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड के अंदर करूँ तो 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्थिति में अनिश्चितता मीटर में ज्ञात करूंगा ना, ठीक है। अब इसने पूछा है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स होती है और इसको ये क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगी चेक करो, ध्यान दो रहे ना, सुनना ना। स्थिति में अनिश्चितता कैसे ज्ञात होगी चेक करो। अनिश्चितता सिद्धांत लगाओ। अनिश्चितता सिद्धांत से क्या कहता है अनिश्चितता सिद्धांत? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर एच कट ले लो ना। एच कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने एच कट ले लिया, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एक्स और ये एम इंटू डेल्टा बी लिखा जा सकता है बराबर एच कट। आगे चेक करो क्या ज्ञात करना है अपन को? स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करनी थी ना, तो ये एच कट अपॉन हो गया एम डेल्टा बी। तो ये तो हो गया 1.054 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड के अंदर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 गुणा 10 की पावर माइनस का। इसे सिंपल कर लेंगे तो हमें किसमें अनिश्चितता मिल जाएगी? वेग स्थिति में अनिश्चितता मिल जाएगी, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल है। चलो इसे उतार लो और इसको सॉल्व करके बता दो इसका फाइनल आंसर क्या है। m का मान उसने दे रखा है ना, चलो क्या दे रखा है उसने? 10 की पावर -9। अब इसको सॉल्व कर लो ना। मैं पहले बोल रहा हूँ ध्यान रखना, ज्यादातर m में इलेक्ट्रॉन का ही रखा में आ जाता है, जैसे मेरे से गलती हो गई अभी। सॉल्व करो इसे फटाफट, इसका आंसर बता दो कितना है।
का आंसर लिख रहा हूँ भैया ना, चेक करते रहना तुम, तुम्हारे बुक का आंसर ये, अरे ये तो बिल्कुल ऐसे 1.054 इंटू 10 सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे कैसे ऊपर चले जाएंगे ना, इसलिए 2 का भाग है ना, नहीं लगाया उन्होंने ना, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एच कट से इसलिए की गई है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एच कट का उपयोग करते हैं और कुछ नहीं है ना, सिंपल हो जाएगा। चलो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में ये क्वेश्चन अब जो रखेंगे वो 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसके बाद में उपयोग करते हैं और कुछ नहीं, सिंपल हो जाएगा। चलो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में ये क्वेश्चन अब जो रखेंगे वो 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 एंगस्ट्रॉम के बॉक्स में स्थित 10 एंगस्ट्रॉम के बॉक्स में स्थित एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के वेगों में अनिश्चितता की गणना की तुलना करो। 2015 लिख लेना, 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। करके बताओ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले बड़ा सिंपल है, उसने कहा है कि 10 एंगस्ट्रॉम का एक बॉक्स है, स्थिति में अनिश्चितता क्या दे रखी है, 10 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्रमशः है डेल्टा एक्स ई लिख दो इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्रोटॉन के लिए क्या लिख देता हूं, डेल्टा एक्स पी है। अच्छा, दोनों की स्थिति में अनिश्चितता कितनी बता रखी है उसने, 10 एंगस्ट्रॉम बता रखी है ना, 10 एंगस्ट्रॉम बता रखी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वेगों में अनिश्चितता ज्ञात करो, तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के वेगों में अनिश्चितता क्रमशः है, हाँ, इलेक्ट्रॉन कितना है, डेल्टा वीपी है, ठीक है। अब अपन किसका उपयोग करेंगे, तो अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करेंगे, चेक कर लो सिद्धांत से। अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है, इधर ध्यान देना, डेल्टा एक्स का गुणा डेल्टा वी से करते हैं तो क्या आता है, एच कट। तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स गुणा एम डेल्टा वी बराबर एच कट, ठीक है। तो
यहां से हम डेल्टा वी बराबर क्या लिख सकते हैं, एच कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखे, सॉरी, एम डेल्टा एक्स है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी ई, एच कट तो दोनों का सेम होगा, एम की जगह एम ई आ जाएगा, डेल्टा एक्स ई आ जाएगा। और प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा वीपी, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, एच कट अपॉन एम पी डेल्टा एक्स पी। अब दोनों को डिवाइड में ले लो तो क्या आएगा, डेल्टा वीई बटा डेल्टा वीपी करेंगे तो एच कट, सॉरी देखो ना, तो क्या आएगा, देखो ये तो ऊपर आ जाएगा एम पी इंटू डेल्टा एक्स पी, और नीचे आ जाएगा एम ई इंटू डेल्टा एक्स ई। देखो दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो एच कट से एच कट कट जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर आएगी, ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी। अब चूंकि इन दोनों का मान 10 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम में, तो ये भी कट गए, तो ये लीजिएगा, ये दोनों भी क्या हो गए, कट गए। और एम पी कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और ये कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 है ना। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस उतारो ना, बात करो। इसको सॉल्व कर लो और बता दो इसका आंसर कितना आएगा। इसका इसमें डिवाइड कर लो, इसका आंसर बता दो कि ये इतना आएगा। अठारह सौ तीस लिख सकते हैं इसे अपन। तो यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन के वेग से कितना गुना अधिक है, 1800, 1835 ही आ रहा है, क्या आगे 5 भी आ रहा, बताए भाई, 1835 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट 1835 ही आ जाएगा ये तो। यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता प्रोटॉन के वेग में अनिश्चितता की कितना गुना अधिक है। अतः लिख लो लाइन इसके नीचे,
इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता प्रोटॉन के वेग में अनिश्चितता की 1835 गुना अधिक है। 1835 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, कल इसके अनुप्रयोग स्टार्ट करेंगे, है ना। 4 अनुप्रयोग है, 4 क्वेश्चन है बड़े बड़े डेरिवेशन के। आज के लिए इतना ही काफी है।